ओ सर, आपको पूरा देश सुन रहा है, तो आपको बताइए आपको कैसा लग रहा है इतने रुपए जीत कर, और आप इतने पैसों का करने क्या वाले हो? मैं कुछ ना करूंगा उन पैसों को। सबसे पहले मैं अपने घर पे जाऊंगा, अपनी मम्मी से मिलूंगा और अपने पापा से मिलूंगा। मैंने बहुत दिन से अपने मम्मी पापा की शक्ल न देखी है यार। लॉटरी टिकट के चक्कर में मैं घर पे भगा दिया पापा ने। तो अब मैं सबसे पहले अपने घर जाऊंगा और अपने पापा से कहूंगा, पापा ला मैं बन गया अरबपति, एक और रुपया न रखूंगा मैं अपने पास ही आने के। धनुआ, यह बात बता पहले, तुमको एक बात मेरे कान में आई है, वो बात सच है? ए भज्जी ने या को भी बता दी का? ए धनुआ, तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो ना होना चाहिए? हाँ? मतलब? अरे कभी कभी हम पे कुछ ऐसा काम हो जावे, फिर हम पछतावे। उरे यू का ये पता चल गई तो बहुत बहुत बड़ी बेइज्जती होगी मेरी। हाँ, हम बात का ये बता में ना, ऐसा तेरे संग कभी कुछ हुआ? मैंने कुछ गलत काम कर दिया हो, फिर तू सोच रहा हो अगर का ये यू बात पता चली तो बहुत बेइज्जती होगी मेरी। ऐसी बात में हम लोग सीक्रेट रखे करें और यू सोचे कि यू बात का ये पता न चलनी चाहिए। ऐसी कुछ घटना हुई है तेरी जिंदगी में जो आज तक तेने ना मोए बताई हो ना अपने घर वाले ने बताई हो? अरे ना, ऐसा कुछ ना हुआ मेरे संग आज तक। खा माँ कसम, अभी माँ कसम खा और मोते के। हाँ भज्जी, मैंने आज तक तोते कोई बात ना छुपाई है। यू भी कोई बात है कि खा माँ कसम ना खा माँ कसम? अरे तो तेरी इतनी लुप लुप काय को कर रही है? अगर तेने मोते आज तक कोई बात ना छुपाई तो खा जा माँ कसम, काय को डर रहा है इतना? ए भज्जी, एक बात तो है जो मैंने ना तो बताई है और ना अपने घर वाले ने बताई है। हाँ, आज तक का ही ना बताई मैंने वो बात। अब काय को आवे लाइन पे? चल बता कौन सी बात है वो ऐसा हो, जब मैं 9वीं क्लास में हतना तो गंजे मास्टर जी हमको काम दे करे तो मैं वह काम है छत पे जाके करे हो, क्योंकि लाइट आवे नहीं हमारे घर में इतनी, तो मैं छत पे चला जा करे हो, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी चला करे छत पे, तो मैं छत पे बैठ के ही काम करे हो। तो हमारे घर के बगल में एक घर हो, वहाँ में एक स्मार्ट सी लड़की रहे जो रोज सुबह सुबह अपनी छत पे टहलने आकर रही। अच्छा। तो जब भी वो अपनी छत पे टहलने आकर रही ना, तो मेरी एक नजर वह लड़की पे रह रही और एक नजर अपनी किताबन पे रह रही। जो वह लड़की है सकना हो के हाँ मेरे मई लाइन मार रही पूरी पूरी नजर रखे मैं वह लड़की पे। तो एक दिन वो अपनी छत पे कपड़ा सुखाने आई, तो जैसी वो अपने कपड़ा सुखा के नीचे गई है तो एक संग इतनी तेज आंधी आई तो उन कपड़न में से एक कच्छी उड़कर मेरे ढिंग गिर गई। तो मेरी भी नजर एक संग वह कच्छी पे पड़ गई और मुझे शर्म आवे वह कच्छी देख के मैं बहुत शर्माऊ और यू का उड़ी आया। तो फिर वो लड़की एक संग छत पे भागी आवे, फिर वह थोड़ी देर बाद पता चले कि यहाँ में तो एक चीज मिसिंग है। तो फिर वो और पास देखे कि कहाँ गायब हैगी, फिर एक संग ही वाई की नजर हमारी छत पे पड़े और वह दिख जाके यहाँ की छत पे पड़ी है मेरी कच्ची। तो फिर वह लड़की की इतनी हिम्मत न होवे कि मैं इनते कह दूं कि तुम मेरी यह कच्ची उठा के दे देंगे। तो फिर वो छत पे खड़ी रही और मेरी तरफ देखती रही कि यू खुद ही दे दे उठा के। तो मैं भी समझ गई यह बात है कि यू ही चाह रही है, तो मैंने उठा के वह दे दी। तो फिर वो लड़की एक संग मुस्कुरा के चली गई। तो फिर वह दिन के बाद वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी, मैं वह की तरफ देखने लगूं। तो ऐसी चलती रही 1-2 हफ्ता, जब तक मेरी सब तो सेटिंग न हुई। हाँ, तो फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके वह लड़की से नंबर मांग ही लियो। तो 2-3 दिन हम दोनों ने खूब बात करी आपस में, और चौथे 5वें दिन वह लड़की ने मुँह से कह दी कि आज रात 9:30 बजे तुम मेरे बाथरूम में आ जाएंगे, मैं बाथरूम में ही मिलूंगी तुमको। अच्छा। तो मैं भी बहुत खुश हुआ। तो वह लड़की ने जो मुझे टाइम बताया हो ना, तो मैं करेक्ट वही टाइम पे वाकई बाथरूम में घुस गया। फिर क्या हुआ? फिर जो ना होना चाहिए वो है गो। फिर क्या? हाँ, वहाँ के घर में 2 बाथरूम। तो वो लड़की मुझे यूँ बताना भूल गई जल्दबाजी में कि कौन से बाथरूम में आना। तो मैं गलती से दूसरे बाथरूम में घुस गया। तो वहाँ में वहाँ की मम्मी नहा रही। तो फिर मैं वहाँ की मम्मी ने भी देख लिया। तो एक संग मेरी हवा खुशक है गई, ना मैं इसको हिल सकूं ना उसको हिल सकूं, फटे इतनी तगड़ी गई मैं। तो फिर वहाँ की मम्मी घुलावे मेरी तरफ के यान तो मैं देख ली पूरी। तो फिर वो आंटी हल्ला तो मचा न सकी, फिर वहाँ में उनकी बेइज्जती होती। तो मैंने भी उनसे कही कि आंटी मैं गलती से घुसी आई हूँ तुम्हारे बाथरूम में। हाँ, पर उनको यह बात की कोई टेंशन आई, बस टेंशन एक बात की उनको कि याने मैं नंगी देख ली। तो फिर वो आंटी मनी मन में सोच रही होंगी अगर मैंने यू ऐसे जाने दिया तो यू बाहर जाके बताएगा कि आज ऐसे ऐसे है मेरे संग, मैंने वो ऐसे नहाती हुई देख ली। इंटेलिजेंट तो है वो, पढ़े लिखे घर की है, तो उनने आइडिया लगाया। उनने मोते कही कि तू जल्दी कपड़ा उतार दे अपने सगरे। गुस्सा में कह रही मोते यह बात। तो फिर मैं मनी मन में खुश है के चल इनकी लड़की ना सही तो आंटी सही। तो मैंने झेड़ फेड़ी अपने कपड़ा उतार दिए। तो फिर उन्होंने कहा करो एक संग अपना मोबाइल उठाया और मेरे झेड़ फेड़ी फोटो खींच लिए। तो फिर मैं घबरा गया जब मुझे पता चली कि ये मेरे नंगे शरीर के फोटो खींच रही है। तो फिर मैंने झेड़ फेड़ी कपड़ा पहन के मैंने आंटी तक कही आंटी क्या कर रही है तुम। तो फिर उनने मोते गुस्सा में कही कि निकल यहाँ से चल, अगर तेने मेरे बारे में कही बताने की कोशिश करी तो यह बात हमेशा ध्यान रखियो, तेरे फोटो भी है मेरे मोबाइल में। तो फिर मैं अपनी बुरी सी थूत बना के अपने घर पे आ गया। उन आंटी के पास अब भी फोटो है मेरे। हाँ,
और जब भी एक संग उनकी नजर मुंह पे पड़े ना तो एक संग मुस्कुरा जा मैं मुंह देख के। मैंने कई भी एक दो दिन उनसे के आंटी काट दो फोटो ने मेरे ने उन फोटो ने काट दो है मैं काइए ना बताऊंगा पर वो कह रही कि तू बता देगा काइए मैं काटूंगी ना तेरे फोटो। और आज तक उनने फोटो ना काटे मेरे। तो यह बात सोच के मैं आज तक पछता रहा हूँ। हाँ मैं ना वाकी कच्ची उठा के देता और ना मेरी वाली लड़की से बात होती और ना मैं वाके बाथरूम में जाता और ना बाद में मेरे नंगे शरीर के फोटो खींचते। बहुत पछतावा मुझे यह बात को। अब मैं उन आंटी को आँख के आँख न मिला सकूं। हाँ इतनी शर्म लगे मुझको। ओ धनुआ। हाँ सब एक कहाँ खो गो, मैं तो कुछ पूछ रही हूँ तेने बताई ना। वो सब अनजाने में हो अनजाने में। हाँ मेरा कोई मकसद ना हो। हाँ वो बाथरूम में जाने को वो पता ना कैसे एक संग मेरा मन करी आया वहाँ लड़की से मिलने को। कौन सी लड़की से मिलने को और कौन सा बाथरूम? मैं तो यूँ पूछ रही हूँ, भज्जी ने 1 करोड़ रुपए का सट्टा लगाया कहिए। वहाँ भज्जी का पूरे शहर में चर्चा है के वहाँ के लड़का ने 1 करोड़ रुपए ऐसी सट्टे में लगा दिया और हार गो। ऐसे हल्ला मच रहा भज्जी को। अच्छा तो यह चीज के बारे में पूछ रही है तू? हाँ यही बात पूछ रही हूँ मैं। वहाँ सच में 1 करोड़ रुपए सट्टे में लगा दिया हो। कौन कह रहा सट्टे में लगाया पैसा? पूरे शहर में चर्चा है रहा को। ऐसा तो बिल्कुल भी ना है। तो मैं तो यही बात है तो पूछ रही हूँ, भज्जी काय को बदनाम है या शहर में वाले कहा कर दियो ऐसा? अरे ऐसा हुआ भज्जी ने अपने पापन से बिजनेस के लिए 25-26 करोड़ रुपए मांगे कही है। तुम्हें भी पता हो, तुम सबके सामने वो बिजनेस की बात कर रहे हो कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा स्कूल खोलूंगा। तो यही मारा अपने पापन से माने पैसा मांगे। तो भज्जी के पापन ने भज्जी से साफ मने कर दी मैं तो कुछ नहीं रुपया ना दे पाऊंगा। हाँ मैं तो दे रहा हूँ 1 करोड़ रुपया। इन 1 करोड़ में तू जो कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो ना वह बिजनेस स्टार्ट कर ले। तो फिर भज्जी 1 करोड़ रुपये ने लेकर मेरे ढिंगा आया सुबह। तो फिर मुँह तो कहवे कि देख या मैं 1 करोड़ रुपए पापन ने दिए 1 करोड़ रुपया मोकू जो तो करना वो कर 1 करोड़ रुपये थे। तो फिर वहीं पे एक आदमी खड़ा हुआ वहाँ ने पता ना कैसे भज्जी के कान भर दिए और मोको यू बात समझ में ना आ रही भज्जी ने वहाँ को 1 करोड़ रुपए दे कैसे दिए। कौन दे दिए वाला पैसा? तेरे एक खूब लंबा तगड़ा आदमी है वहाँ कोट पैंट पहन रखे और ऐसा लग रहा कहीं अमीर घर का हो। वहाँ भज्जी तो कही के भाई साहब यहाँ में पैसा लगा दो तुम अरबपति बन जाओगे वो बन जाओगे ऐसे करके वहाँ भज्जी के कान भरे और भज्जी पता ना कैसे बहकाए में आ गो। मोको यू बात समझ में ना आ रही। वहाँ झाड़ी पैसा का बॉक्स वहाँ के हाथ में दे दिया कि लाओ मोको दे दो टिकट। कैसे टिकट? वाने 1 करोड़ की लॉटरी टिकट खरीद ली है। तो फिर थोड़ी देर बाद पता चली कि ये लॉटरी टिकट तो करोड़ों आदमी ने खरीद रखी है। उन करोड़ों आदमी में से एक आदमी अरबपति बनेगा। तो भज्जी ने वहाँ फंसा दिए पैसा। फंसा कर डूबे गए वहाँ के पैसा। तो अब तू ही सोच 1 करोड़ आदमी है 1 करोड़ में से पता ना कौन को नंबर लिख रहेगा। बाद में पता चली बाबू तो यू बात अब पछता रहा है। और भज्जी के पापा ने भी भज्जी बहुत धमकाया और धमका के भगा दिया घर में थे। ऐसा हुआ है। तो फिर भज्जी है कहाँ पर? 3-4 दिन से तो मेरे को दिखाई नहीं है वो। 3-4 दिन से देखो तो मुझे भी ना ऐसा हो सके वो शर्म के मारे घर में तो बाहर न लेकर रहो। अब तू ही सोच यह बात है जाने 1 करोड़ रुपए में 1 सेकंड में आग लगा दी हो तो वहाँ पर क्या बीत रही होगी। तो शर्म के मारे वैसे बहाना लेकर रहो घर में थे। हाँ सही कह रहा हो तू। क्या बात कर लो, बड़ी खुश दिख रही है आज तो। मैं खुश यह बात हूँ मेरे एक बात कारण में आई है। भज्जी ने 1 करोड़ रुपए मट्टी में मिला दिए कहीं सट्टा बट्टा लगाया भैया वाले 1 करोड़ रुपए। इतना बनाओ अपने आप को, अपने सामने तो कहीं गिदाने ना जल कहाँ समझो अपने आप को, जल कितना इंटेलिजेंट समझो अपने आप को। बिजनेस करेंगे बिजनेस 10-15 स्कूल खोलेंगे स्कूल बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। तू सोच स्कूल से कितना पैसा कमा लो मैं। इतनी बड़ी बात करे और अब पता चल रही है 1 करोड़ रुपए सट्टे में हार गए। लोग तो बहुत बुरा लगे वो जब मेरे सामने ऐसी बात करेगा मैं इतने स्कूल खोलूंगा इतने पैसा कमाऊंगा इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अब देखो भज्जी ने क्या नाम दबाया अपने पापा का। पूरे शहर में चर्चा है भज्जी को पूरे शहर में क्या वहाँ को लड़का 1 करोड़ रुपए हार गए 1 दिन में। तो एक बात बता तो को इतनी खुशी काहे को है रही है? अरे है रही है लोगों को खुशी। लोगों को यहाँ मारे इतनी खुशी है रही है। आपको घमंड टूट हो ना इतना आवे इतना बोले इतनी बड़ी बातें करे मेरे सामने। लोगों को तो भज्जी बहुत बुरा लगेगा जब मेरे सामने ऐसी बात करेगा। सही हुआ बात समझो हुआ। हरदम एड़ में रह गए एड़ में पता ना कहाँ समझे अपने आप को। वो कहने ना भगवान सब देखे ऊपर से तो सही करा भगवान ने वाके संग। भगवान जिन ने भी पता चल गई कि हाँ यहाँ के ज्यादा भाव बढ़ गए यहाँ को सबक सिखाना पड़ेगा तो सबक सिखा दिए भगवान जिन ने सगड़ा घमंड तोड़ दिया एक देर में को। अपने आप को नवाब समझो नवाब। बताओ वाले नेको ना सोचे पापा ने भरोसे तो 1 करोड़ रुपए दिए होंगे कि ले बेटा 1 करोड़ रुपए का कुछ अच्छी जगह इस्तेमाल करिए। पर मुझे का पता 1 करोड़ रुपए सट्टे में लगा देगा वो एक देर में। इतना महामूर्ख चूतिया तो मैं आज तक न देखा। यही तो पता चल जाएगा कितना चूतिया आदमी है वो। हाँ बस बात ही आवे ना बड़ी करनी कि हाँ मैं यूं कर दूंगा वो कर दूंगा। हाँ अब देख ले 1 करोड़ रुपए मट्टी में मिला दिए ना वाले एक देर में। अब बहुत देर है गई कर लो तू। हाँ बहुत देर तो सुनाऊ तेरी बक है। बहुत देर है तू भज्जी की बुराई करते अब क्या एक शब्द मत बोल जाइए वहाँ के बारे में उल्टा। हाँ बहुत देर है तो मैं भज्जी के बारे में तो बोल रही उल्टा सीधा। तेरी कहीं गाँव में मिर्ची लग रही है? लग रही है हमारी गाँव में मिर्ची। मैं बता रहा हूँ वहाँ के बारे में आपका फालतू मत बोल जाइए। हाँ बहुत देर तो सुन लो तेरी बक।
हाँ चुप्पी ना है रही, सही करो ना सही करो भगवान ने वाके संग। मुझे ना पता ही तेरी तू इतनी फुके बात है। अच्छा मैं देख रही हूँ तो वो ना देख रहा वो कितना फुका हुआ है। भज्जी जो कुछ बोले ना तेरे मुंह पे ही बोले, और कोई तेरे बारे में कुछ बोल रहे हो ना तो भज्जी मैं छेते हुआ सुनी। और तोय भी पता होगी यू आदत वाकी। अगर भज्जी तोते इतनी नफरत कर रहा हो तो ना तो और काई के मुंह ते तेरी बुराई ना सुनता भज्जी। तोती का हम ते भी उल्टा सीधा बोल जावे भज्जी, पर तेरी तरह हम इतनी नफरत न करे बातें जितनी आज तक सुना दी के बारे में। और काई के मुंह ते तेरे बारे में एक शब्द ना सुन सका भज्जी। बेशक तो उल्टा सीधा बोल जाता हो वो, और हमेशा तेरी और हमारी मुसीबत में आगे खड़ा मिलेगा वो। आई बड़ी भज्जी की बुराई करने वाली। अरे छोड़ो तुम का गुथ रहे हो आपस में। भज्जी के घर जाके वहाँ के हाल चाल तो पूछ ले, कैसा है वो कैसा ना है। मैंने तो देखो ना 3-4 दिन थे वो। हाँ सही कह रही है, कल जाऊंगा वहाँ के घर में, यही बहाने मिल भी लूंगा, हाल चाल भी पूछ लूंगा। बातें यू बात जरूर कही हो कि भज्जी ऐसा हो तो रहे हर काई के जिंदगी में ऐसे दिन आने, हाँ गुजर जाएंगे ये दिन तेरे, ज्यादा टेंशन मत ले यार बात की। सही है। हाँ ठीक है। अच्छा सबको हम भी चलते हैं। कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल के देखो ना भज्जी के बारे में, यू भी गुस्सा है नहीं होते।